बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? इस्लाम में वालिदैन खुसूसन माँ की दुआ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। माँ की दुआ अल्लाह के यहाँ फ़ौरन कबूल होने वाली दुआओं में शुमार होती है। कुरान और हदीस में मुतअद्दिद मौके पर वालिदैन के हकूक़ और इनकी दुआओं की कबूलियत का ज़िक्र मिलता है। एक मशहूर इस्लामी वाक़या माँ की दुआ की ताकत को उजागर करता है, जो ना सिर्फ औलाद की ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि अल्लाह के नज़दीक इंसान को बुलंद मुकाम अता कर सकती है। हज़रत जरेज का वाक़या। बनी इसराइल के राहब जरेज और इनकी माँ वाला किस्सा सही सनद से साबित है। ये वाक़या अहदीस में आया है और इससे माँ की दुआ और बद्दुआ की ताकत का अंदाज़ा होता है। हज़रत जरेज एक नेक और आबद शख्स थे, जिन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए दुनियावी मामलात को तर्क कर दिया। वो एक इबादत गाह में रहते थे और हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा। इसने कहा, ऐ जरेज, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बात कर। जरेज नमाज पढ़ रहे थे। जरेज ने अपने दिल में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी नमाज। बस जरेज ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और इसे जारी रखा तो इनकी वालदा वापस लौट गईं। फिर वो दूसरी दफ़ा आई और कहा, ऐ जरेज, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बात कर। जरेज ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी नमाज है। फिर वो नमाज पढ़ते रहे तो इनकी माँ ने कहा, ऐ मेरे मौला, ये जरेज मेरा बेटा है, मैं इससे बात करती हूँ मगर ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। ऐ अल्लाह, इसको इसके मरने से पहले बदकार औरतों का चेहरा दिखा दे। अगर वो जरेज के फितने में मुब्तला होने की दुआ करती तो वो फितने में मुब्तला हो जाते। फरमाया कि भेड़ों का एक चरवाहा जरेज के इबादत खाने के करीब रहता था। इसने एक दिन इस गांव की एक औरत के साथ जिना कर लिया, जिससे इसे हमल हो गया। फिर जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने पूछा, ये किसका बच्चा है? इस औरत ने कहा, इस इबादत खाने वाले जरेज का। लोग कदालें और फुहाड़े ले आए और जरेज को आवाज़ दी। वो नमाज पढ़ रहे थे। जरेज ने लोगों से कोई बात नहीं की तो लोगों ने इनकी इबादत खाने को गिरा दिया। जब जरेज ने ये मामला देखा तो उतरकर लोगों से पूछा कि ये क्या है? लोगों ने कहा, इस औरत से पूछो। सब कुछ जानने के बाद जरेज ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें इस आजमाइश से निकाले। अल्लाह ने इनकी मदद की। जरेज ने इस औरत के 2-3 दिन के छोटे बेटे के सर पर हाथ फेरा और सवाल किया, तुम्हारा बाप कौन है? बच्चा मौजज़ाना तौर पर बोल पड़ा और इसने कहा, मेरा बाप फलां चरवाहा है। जब लोगों ने बच्चे से ये सुन लिया तो जरेज से कहा, हम अल्लाह की रज़ा की खातिर आपके लिए सोने चांदी का इबादत खाना बना देते हैं। इन्होंने कहा, नहीं, जिस तरह पहले ये मिट्टी का था इसी तरह बना दो। इस तरह जरेज की बेगुनाही साबित होगी। सब लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी और इनकी इबादत गाह दोबारा तमीर कर दी। फिर वो अपनी इबादत गाह में चले गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि माँ का रुतबा क्या है, माँ की दुआ और बद्दुआ की अहमियत क्या है। माँ की दुआ औलाद के लिए बरकत का ज़रिया है और इनकी नाराज़गी मुश्किलात का बायस बन सकती है। जरेज की आज़माइश इस बात को वाज़ह करती है कि वालिदैन खुसूसन माँ का एहतराम और इनकी बात सुनना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला वालिदैन की दुआओं को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो माँ की दुआ हासिल करे और इनकी नाफरमानियों से बचे। माँ की दुआ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह ने वालिदैन को ऐसा मकाम अता किया है कि इनकी रज़ा में अपनी रज़ा रखी है। हमें चाहिए कि हम वालिदैन ख़ास तौर पर माँ का एहतराम करें और इनकी दुआओं का सहारा लें ताकि दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें।